दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। ये कहानी एक मजेदार और शिक्षाप्रद बाल कथा है जिसका नाम है आलसी पांडा और रोबो अलार्म। ये कहानी बच्चों को समय की अहमियत, मेहनत और जिम्मेदारी की सीख देती है। चलिए जानते हैं इस मजेदार और प्रेरणादायक कहानी में। पोगो एक प्यारा, गोल मटोल लेकिन बेहद आलसी पांडा है। उसे देर तक सोना और काम टालना बहुत पसंद है। जैप्पी पोगो का स्मार्ट रोबो अलार्म है। ये एक एआई डिवाइस है जो न सिर्फ समय पर अलार्म बजाता है बल्कि बोल भी सकता है और पोगो को समझाने की कोशिश करता है। मिस टुको एक सख्त लेकिन समझदार मेंढक शिक्षिका है। वह अपने छात्रों को अनुशासन और मेहनत की अहमियत सिखाती है। किकी एक चंचल और होशियार गिलहरी है जो पोगो की सबसे अच्छी दोस्त है। वह हमेशा पोगो को प्रेरित करती है और सही रास्ता दिखाती है। चलिए जानते हैं इस मजेदार और प्रेरणादायक कहानी में पोगो का कमरा फैला हुआ है। पोगो मोबाइल पकड़े खर्राटे मार रहा है। स्क्रीन पर टिकटॉक की वीडियो रुकी हुई है। जैप्पी तेज आवाज में पोगो से कहता है, गुड मॉर्निंग पोगो मास्टर, अलार्म का स्नूज टाइम खत्म। स्कूल का पहला पीरियड 30 मिनट में शुरू हो रहा है। पोगो नींद में बड़बड़ाते हुए, अभी तो मैंने सिर्फ 12 घंटे ही सोए हैं, जरा स्नूज बटन दबा दो ना। जैप्पी सिस्टम में ऑटो मोड चालू करता है। सिस्टम ने पहचाना आलसी स्तर, गंभीर, अब मुझे खुद ही संभालना होगा। जैप्पी पोगो के हाथ से मोबाइल हटाकर ब्रश लगाता है, कपड़े पहनाता है। स्कूल जाते हुए रास्ते में हवर स्केटबोर्ड पर पोगो आधी नींद में लटक रहा है। जैप्पी तेजी से स्केटबोर्ड चला रहा है और पोगो से कहता है, पिछले हफ्ते आपकी नींद की औसत 14 घंटे थी और एक्टिविटी 2%। अलर्ट, आपका दिमाग बांस की खिचड़ी में बदल सकता है। पोगो हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं जैप्पी, जब तक मैथ्स नहीं करना पड़े मैं ठीक हूँ। शांत रहे मास्टर, मैंने आपका होमवर्क पहले ही क्लाउड में अपलोड कर दिया है। अगले दिन स्कूल में मिस टुको की कक्षा में स्मार्ट बोर्ड चालू है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। मिस टुको अपने चश्मे को ठीक करती है और कहती है, आज हम तारों का जन्म कैसे होता है सीखेंगे। कौन जवाब देगा? जैप्पी पोगो का हाथ बिना पूछे ऊपर उठा देता है। ये देखकर किकी धीरे से हंसते हुए बोलती है, तुमने हाथ उठाया या फिर जैप्पी ने? पोगो फुसफुसाते हुए, ये मेरा स्टडी बॉडी है, 24 घंटे ऑन। तभी स्क्रीन पर सवाल आता है और जैप्पी की बैटरी 2% तक गिर जाती है। पोगो, तुम ही बताओ, तारे कैसे जन्म लेते हैं? पोगो घबराते हुए बोलता है, वो बेबी स्टार्स भी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं? पूरी क्लास हंसी में फूट पड़ती है। फिर मिस टुको मुस्कुराकर पोगो से कहती है, कल तुम्हें पूरी क्लास को प्रेजेंटेशन देना होगा बिना किसी रोबोट की मदद के। जैप्पी अब शांत है। उसकी एलईडी धीरे धीरे ब्लिंक कर रही है। तब पोगो खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं? कल प्रेजेंटेशन है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता और जप्पी की बैटरी डाउन हो रही है। जैप्पी धीरे से बोलता है, सच्ची सीख खुद के अंदर से आती है। तभी पोगो किकी की मदद लेने का सोचता है और उसके घर पहुंचता है। किकी के ट्री हाउस में टेबल पर किताबें, लैपटॉप, एनिमेशन वीडियो और एक प्लेट में कुकीज रखी हैं। और पोगो किकी से मदद मांगता है और किकी उसे कहती है, चिंता मत करो पोगो, चलो साथ में पढ़ते हैं। हर सही जवाब पर कुकी पक्की। किकी रंग बिरंगे फ्लैश कार्ड्स और मजेदार वीडियो की मदद से सिखा रही है। पोगो खुश होकर कहता है, वाह, ये तो गेम जैसा लग रहा है। देखा, टेक्नोलॉजी मदद करती है, लेकिन सीखने का असली मजा अपने दम पर होता है। अगले दिन क्लास में पोगो अकेले खड़ा है, हाथ में रंगीन चार्ट और चमकीले तारे। क्लास में सब चुप हैं। पोगो आत्मविश्वास से अपना प्रेजेंटेशन देता है। तारे गैस और डस्ट के बादल से बनते हैं जिसे नेब्यूला कहते हैं। जब ये बादल सिकुड़ते हैं तो स्टार पैदा होता है। पोगो एक छोटा मॉडल दिखाता है
रंगीन पेपर से बना। जैसे ही पोगो बेबी स्टार कहता है, पूरी कक्षा ताली बजाकर कहती है। वाह पोगो, फिर मिस टुको मुस्कुराकर पोगो से कहती है, तुम आज सच में चमक उठे हो, बिल्कुल एक नए तारे की तरह। पोगो सबको धन्यवाद कहता है और तभी वहाँ जेपी चार्ज होकर लौटता है और पोगो से कहता है, मास्टर, क्या मैं आपका होमवर्क गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूं? नहीं जेपी, अब मैं खुद करके भेजूंगा। मैं और किकी मिलकर पढ़ने वाले हैं। पोगो की बात सुनकर जेपी शॉक हो जाता है और कहता है, सिस्टम एरर, पोगो अब खुद पढ़ना चाहता है। जेपी की ये बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसते हैं। ये हंसी थी दोस्ती की, सीख की और एक नई शुरुआत की। टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन असली ताकत हमारे आत्मविश्वास, मेहनत और सीखने की इच्छा में होती है। टेक्नोलॉजी सहयोगी है, विकल्प नहीं। जेपी एक शानदार रोबो असिस्टेंट है, लेकिन जैसे ही उसकी बैटरी डाउन होती है, पोगो को खुद ही सीखना पड़ता है। वास्तविक जीवन में बच्चे या छात्र आज गूगल, यूट्यूब और एआई से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें हर समय तैयार जवाब मिलते रहेंगे तो सोचने की क्षमता कमजोर हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग एक गाइड की तरह करें, न कि बैसाखी की तरह। जब पोगो खुद पढ़कर प्रेजेंटेशन देता है तो उसे सच्चा आत्मविश्वास और तारीफ मिलती है। खुद की कोशिश से ही असली आत्मसंतोष और आत्मविश्वास मिलता है। क्योंकि पोगो की मदद करती है और पढ़ाई को खेल जैसा बना देती है। अच्छे दोस्त या साथी मुश्किल वक्त में साथ दें तो हर कठिनाई हल हो सकती है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो या कोई बड़ा निर्णय। पोगो जब कहता है बेबी स्टार्स हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सब हंसते हैं, लेकिन वह निराश नहीं होता। वास्तविक जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं, बल्कि सीखना जरूरी है। गलती करना बुरा नहीं, सीखने से पीछे हटना बुरा है। शुरू में पोगो बेहद आलसी था, लेकिन एक छोटा बदलाव उसके अंदर बड़ा परिवर्तन लाता है। वास्तविक जीवन में अगर बच्चे, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति सीखना चाहे तो समय और आदतें बदल सकती हैं। बदलाव तब होता है जब आप खुद चाहें, और तब टेक्नोलॉजी आपकी सबसे अच्छी साथी बन जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तकनीक एक टूल है, सोच और मेहनत असली ताकत है। जब हम खुद से सीखना शुरू करते हैं तो हम सचमुच चमकने लगते हैं, जैसे एक नया तारा। तकनीक हमारी सबसे अच्छी मददगार हो सकती है, लेकिन असली ताकत हमारे अपने दिमाग और मेहनत में होती है। सीखो, सोचो और अपने सपनों को खुद की उड़ान दो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली कहानी भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली कहानी बहुत खास होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।